पिछले पार्ट में मास्टर यांग ने अपने पावर का यूज करके इंस्क्रिप्शन स्टोन को समन कर दिया था, जिसे देखते ही सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी वे कहने लगते हैं कि देखो इस पर डीमन गॉड जियून और आवसी जुइटियान का मार्क है। तभी मास्टर यांग हाओचन और उसके साथियों से कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो और इस पर अपने फिंगरप्रिंट को रखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं, इसीलिए वे अब इसमें कोई देरी नहीं करते और फिर हम देखते हैं कि वे इसके ऊपर अपने हाथ को रख देते हैं और कहते हैं कि हम इंसान और अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन की पावर भी एक्टिवेट होती है और अब वो थोड़ी सी ऊपर चली गई थी, मगर तभी हमें पता चलता है कि इनको अपनी टीम के लिए नाम रखने का टाइम आ गया है। इसीलिए मास्टर यांग हाओचन से कहते हैं कि तुम अपनी टीम का कोई नाम रखने का डिसाइड कर लो। तब इस पर हाओचन कहता है बहुत पहले ऐसा कहा गया था कि हमारा गोल डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसकी वजह से हमें भी इसके ऊपर यकीन हुआ और हमें भी लगने लगा कि हम डार्क एज को खत्म जरूर करेंगे और इस तरह से मछली वाले डॉन यानी कि सुबह को लेकर आएंगे। फिर वो याद करने लगता है जहाँ शायर ने कहा था कि रियल डॉन बिल्कुल एक लाइट डॉन के जैसा होगा, जिस पर हाओचन ने कहा था कि हम इसे लाइट ऑफ डॉन का नाम देंगे और जब हम फ्यूचर में टाइटल लेवल वाला डिमन हंटिंग ग्रुप बनेंगे तो फिर हम अपने टीम का यही नाम देंगे। अब इसीलिए ही हाओचन इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि हमारा टाइटल डॉन ऑफ लाइट होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और वे इसके लिए यहाँ पर काफी हल्ला भी करने लगते हैं। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन स्टोन का काम खत्म हो गया था और इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यांग भी इसके बारे में अनाउंस कर देते हैं और कहता है कि आज थर्ड टाइटल लेवल डिमन हंटिंग ग्रुप डॉन ऑफ लाइट स्टैब्लिश हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से और ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा फायरवर्क भी होने लगा था, जिसे देख सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचन और शायर साथ में होते हैं और वे टहलते हुए किसी जगह पर आए थे। तभी हाओचन शायर से कहता है कि हमने तो काफी टाइम से ऐसा वॉक नहीं लिया, मगर तभी हमें पता चलता है कि वे कल यहाँ से जाने भी वाले हैं, इसीलिए हाओचन कहता है कि शायद उसके बाद हमारे पास में रुकने और एंजॉय करने का भी टाइम नहीं होगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि शायर को अभी इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो हाओचन से कहती है कि अगर किसी दिन होली वॉर खत्म हो गया तब उसके बाद से होली डीमन कॉन्टिनेंट में पूरी तरह से शांति आ जाएगी, लेकिन अगर उस समय भी हम जिंदा रहे तो फिर तुम बताओ कि तुम क्या करोगे। तब इस पर हाओचन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपने पेरेंट्स को देखना चाहता हूँ, मगर तभी शायर इसके चेहरे को देख समझ जाती है कि वो किसी बात से परेशान है और इसीलिए वो तुरंत हाओचन से पूछती है कि क्या बात हुई। तब इस पर हाओचन उससे कहता है कि मेरे फादर काफी टाइम से मिसिंग है, जिनको खोजने के लिए ग्रैंडपा भी काफी टाइम से डीमन क्लैन के टेरिटरी में गए हुए हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर शायर इसे समझाने लगती है और कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हम भी टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप में अपग्रेड हो गए हैं और अब इसीलिए हम भी डीमन क्लैन के डीप हिस्से में जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और शायर कहते हैं कि शायद फ्यूचर में हम उनसे जरूर मिलेंगे। वहीं उधर हम देखते हैं कि हानी वही यांग के साथ में होता है, जहाँ पर वो इससे पूछती है कि क्या कल तुम जा रहे हो। तब इस पर हानी उसे कहता है कि हाँ। जिसके बाद वह यांग कहने लगती है कि मॉन्स्टर को हंट करने की जर्नी बहुत ही बड़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पार्टनर भरोसेमंद है, इसीलिए तुम उनसे जो कुछ भी चाहो उसके बारे में बात कर सकते हो और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपने दिल में मत रखना। तब इस पर हानी कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में समझ गया और फिर हम देखते हैं कि वो उससे कुछ कहने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक छोटी सी पत्ती गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानी वे यांग के काफी करीब आ गया था और फिर कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वहीं उधर हम देखते हैं कि सिमसिया लिंगर से मिलने के लिए गया हुआ था, लेकिन वहाँ के गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते और हम देखते हैं कि उन्होंने उसे वहीं पर रोक दिया था और कहने लगते हैं कि ये चोर कौन है। तब इस पर सिमसियान कहता है कि मैं टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप का मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे यंग मास्टर फेंग लिंगर से मिलने के लिए आया हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि वे गार्ड इसके बातों पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं होते और कहता है कि तुम टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप के मेंबर हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो छोटी सी बात हो गई और तुम सीधा ऐसा क्यों नहीं बोल देते कि तुम अलायंस के लीडर हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि सिमसियान भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और इनसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बातों पर यकीन नहीं होता तो फिर तुम खुद जाकर लिंगर से इसके बारे में पूछ लो, क्योंकि वो असल में मेरी फ्रेंड है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिंगर यहाँ पर आ जाती है, जो इससे कहने लगती है कि तुम तो यहाँ पर इतने लेट से आए हो और आखिरकार तुम यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तब इस पर गार्ड उससे कहने लगते हैं कि यह आदमी बिना परमिशन के यहाँ पर आ गया, लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे पहले से ही रोक दिया है। तभी दूसरा गार्ड कहने लगता है कि ये तो झूठ भी बोल रहा था और कह रहा था कि आप किसकी फ्रेंड हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सिमसियान अभी भी मानने वाला नहीं होता और कहता है कि ये तो बहुत ही रिडिकुलस है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि वे गार्ड भी इतना आसानी से मानने वाले नहीं होते और कहते हैं कि हम इसके साथ में क्या करें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंगर ने सिमसियान को अंदर आने के लिए परमिशन दे दिया था, जिसके बारे में सुनकर उसके गार्ड भी इस बात से हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद लिंगर अपने गार्ड से कहती है कि हाँ ये बात सही है कि वो मेरा फ्रेंड है और इसीलिए अब से
तुम उसे बिना किसी परमिशन के अंदर आने देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमासियान इस बात से काफी खुश हो गया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि गार्ड इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते और सीमासियान लिंगर के पास जाने के बाद इनको चिढ़ाने लगता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वे गार्ड इस पर अभी भी यकीन करने के लिए रेडी नहीं होते और वे आपस में बात करने लगते हैं कि क्या वो सच में टाइटल लेवल डिमन हंटिंग ग्रुप का मेंबर है। वहीं उधर हम देखते हैं कि सीमासियान लिंगर के साथ में अंदर आ गया था, जहाँ सीमासियान उसे कहता है ये तो वही जगह है जहाँ से हम आजाद हुए थे। फिर वो लिंगर से कहता है कि मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है और मैं जानता हूँ कि तू मुझे कभी भी नहीं भूलोगी। तभी हम देखते हैं कि लिंगर भी इसके बारे में याद करने लगती है, जहाँ पर सीमासियान ने इसे नीचे गिरने से बचाया था। लेकिन फिर वो जैसे ही इसके कमर को पकड़ने के लिए गया था, मगर वहीं हम देखते हैं कि सीमासियान अब ज्यादा टाइम के लिए चुप नहीं रहता और लिंगर से कहता है कि तुमने मेरे लिए जो भी लेटर लिखे थे मैंने उन सभी को रिसीव कर लिया है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिंगर इसके बारे में सोचकर काफी नर्वस होती है, क्योंकि उसके लिए सीमासियान के दिल में जो भी फीलिंग था उसने इन लेटर में लिख दिया था। लेकिन तभी सीमासियान कहता है कि वैसे तो मैं इसके वर्ड्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता और मैंने इसे किसी दूसरे को भी नहीं दिखाया, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सीधे तुम्हारे पास में ही चला जाऊं और क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ सकती हो। तब इसके ऐसी बात सुनकर लिंगर कहती है ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमासियान इस बात से काफी खुश हो गया था, मगर तभी लिंगर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमने इसके बारे में सोचा भी कैसे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सिन चेन और वेंग युआन लैंप को उड़ाने के लिए गए होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि चेन इनके बीच के बारे में जानने के लिए कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि वेंग युआन ने अपने लैंप के ऊपर फेंग का नाम लिखा हुआ है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वेंग युआन भी काफी उदास होती है और कहती है मुझे भी नहीं पता कि मैंने उसका नाम क्यों लिखा और शायद ऐसा हो सकता है कि मैं वॉरियर होल को गार्डिंग करने के लिए उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन इसके मजे लेने लगती है और कहती है कि ऐसा है तो उसने वॉरियर होल को तुम्हारे लिए गार्ड क्यों किया। मगर तभी हम देखते हैं कि फेंग भी असल में वेंग युआन के बारे में सोच रहा था और कहता है कि वह तो टाइटल लेवल वाले डिमन हंटिंग ग्रुप का मेंबर बन गई और इसीलिए मैं भी उसके फुट स्टेप को फॉलो करना चाहता हूँ। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि बेचारा लिन सिन इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने तो हमारे ही सामने अपने अफेक्शन को शो कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी लिसिन के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी हार्ट मैजिक पैलेस में कैसे होगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो लिसिन के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा हूँ। लेकिन तभी उससे देख चेन उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया। तब इस पर लिनसिन उससे कहता है कि क्या तुम यांग वेंजाओ को मिस नहीं कर रही। मगर हम देखते हैं कि चेन इस पर कुछ भी नहीं बोलती और सोचने लगती है कि मुझे तो यांग वेंजाओ के बारे में काफी टाइम से कोई न्यूज नहीं मिला और यहाँ तक कि वो तो मुझे टाइटल लेवल डिमन हंटिंग ग्रुप में प्रमोट होने के लिए कांग्रेचुलेट करने भी नहीं आया और इसीलिए मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वे डिमन हंटिंग टावर में जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ से अब एक नए मिशन को स्टार्ट करने वाले थे। फिर हाओ चेनिन से कहता है कि अब से हमारा टास्क पर्सनल अलायंस लीडर के द्वारा असाइन किया जाएगा और फिर वे सिस्टम में अपने लिए मिशन को देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनको डिमन टेरिटरी में जाकर 2 मिसिंग डिमन हंटिंग ग्रुप को रेस्क्यू करने का मिशन मिलता है। लेकिन अब इसे देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और हम देखते हैं कि ये टीम असल में यांग वेंजाओ और डुआनी की होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी और अब उसे यांग वेंजाओ के बारे में चिंता होने लगती है। तो क्या आपको लगता है कि चेन यांग वेंजाओ को खोज पाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर करना।